शिवानी रोने लगती है। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। ऐसा सचमुच होता है मेरे साथ। दवाइयाँ सही वक्त पर लेती रहना। पर्चा शिवानी को पकड़ाते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, सब ठीक हो जाएगा। शिवानी राशि को साथ लिए डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल आई। राशि शिवानी रोते हुए बोली, मैं सबको कैसे यकीन दिलाऊं? तुम चिंता मत करो दी। राशि ने शिवानी के आंसू पोंछे और कहा, माँ ने शिव मंदिर जाने को कहा था। शाम होने वाली है, चलो चलो जल्दी चलते हैं। ठीक है। संध्या की आरती के बाद भी शिवानी मंदिर में ही बैठी रही। उसे घर वापस जाने के ख्याल से ही डर लगता था। मंदिर के पुजारी जब प्रसाद देने आए तो शिवानी से उसके दुख का कारण पूछा। शिवानी ने उन्हें सब बता दिया। यहाँ से थोड़ा आगे माँ सती देवी का आश्रम है। वे परम ज्ञानी हैं, पुजारी जी बोले। अब वे ही तुम्हें इस संकट से मुक्त कर सकती हैं। शिवानी राशि को लेकर सती देवी के आश्रम गई। सती देवी ने शिवानी को ये आश्वासन दिया कि वे उसकी हर संभव सहायता करेंगी। शिवानी ने उन्हें अपनी व्यथा कह सुनाई। मैंने बहुत कुछ सुना है तुम्हारे परिवार के बारे में। सती देवी को जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो। तुम्हारी सास की सास का देहांत भी किसी बहुत दर्दनाक हादसे में हुआ था, है ना? हाँ, शिवानी ने कहा, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। उनकी मृत्यु हमारी शादी से पहले ही हो चुकी थी। तुम्हारे घर में जो स्त्री ब्याही जाती है वो इसी तरह किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाती है। बड़ी विचित्र बात है। तभी सती देवी की नज़र शिवानी के गले में पड़े हार पर पड़ी। ये हार किसने दिया तुम्हें? ये हमारी खानदानी हार है। शिवानी ने हार को अपनी उंगलियों से छुआ और कहा, ये सास के गुजर जाने के बाद बहू को दिया जाता है। ठीक है। सती देवी ने अपना हाथ शिवानी के सर पर रखा और कहा, मैं ध्यान लगाकर देखती हूँ कि वो कौन सी शक्ति है जो तुम्हें परेशान कर रही है। सती देवी ध्यान में लीन हो गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली और शिवानी को देखा। शिवानी, तुम्हारा परिवार एक यक्षिणी के प्रकोप से ग्रस्त है। सती देवी बहुत चिंतित लग रही थी। ये कहानी शुरू होती है सूर्य प्रकाश सिंघानिया से, जो तुम्हारे ससुर के परदादा थे। उन्हें अपने गांव की एक सुंदर लड़की मृणालिनी से प्यार हो गया था। तुम्हारा जो खानदानी हार है वो सूर्य प्रकाश ने मृणालिनी के लिए बनवाया था, लेकिन उनके पिता को ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था, क्योंकि मृणालिनी एक गरीब किसान की बेटी थी। उन्होंने कुछ गुंडों को भेजकर बेचारी मृणालिनी की हत्या करवा दी। मृणालिनी के पिता को जब पता चला तो वे अपनी बेटी के गम में पागल हो गए। उन्हें तंत्र मंत्र का ज्ञान था। उन्होंने तंत्र विद्या की मदद से मृणालिनी को यक्षिणी बना दिया। उस यक्षिणी ने ठान ली कि अगर उस सिंघानिया परिवार की बहू न बन पाई तो किसी और को भी नहीं बनने देगी। इसीलिए सिंघानिया परिवार की बहुओं की यूं अकाल मृत्यु हो जाती है। उनकी हत्या और कोई नहीं बल्कि मृणालिनी ही कर रही है। क्या उस यक्षिणी से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं? शिवानी ने हाथ जोड़ते हुए पूछा। मृणालिनी के पिता ने उसका शरीर जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के अंदर बने कोटर में छुपा दिया है। हमें उसके शव को जलाना होगा। ठीक है। राशि उठ खड़ी हुई। तो फिर अभी चलते हैं। शिवानी और राशि को साथ लेकर सती देवी उस बरगद के पेड़ के पास जा पहुंची। उन सब ने मिलकर उस पेड़ में आग लगा दी। पर विचित्र बात ये हुई
पूरा का पूरा पेड़ तो जल गया मगर मृणालिनी का शरीर नहीं जला। ये क्या हो रहा है सती देवी? शिवानी ने हैरान होकर पूछा। रुको, मुझे फिर से ध्यान करना होगा। सती देवी ने आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गई। शिवानी और राशि बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगे। इतने में मृणालिनी की काली परछाई जलते हुए बरगद के पेड़ से निकली और शिवानी की तरफ बढ़ी। उसने अपने लंबे खूंखार नाखून शिवानी की गर्दन में काट दिए। शिवानी दर्द से कराह उठी। छोड़ दो मेरी दीदी को। राशि ने शिवानी को मृणालिनी के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की। मृणालिनी ने उसे जमीन पर पटक दिया और शिवानी पर नखों से वार करने लगी। हमारी रक्षा कीजिए सती देवी। अपनी बहन की दुर्दशा देखकर राशि जोर से चिल्लाई। वो हार। सती देवी ने झट से आंखें खोली और शिवानी से कहा, तुम्हारा वो खानदानी हार ही सारे फसाद की जड़ है। उसे नष्ट कर दो शिवानी, ये यक्षिणी भी नष्ट हो जाएगी। ये सुनते ही शिवानी ने अपना हार उतारा और उस आग में फेंक दिया। हार के नष्ट होते ही यक्षिणी भी गायब हो गई और आग भी बुझ गई। केवल इतना ही नहीं, बरगद का पेड़ भी फिर से हरा भरा हो गया। बस उसकी कोटर में अब मृणालिनी के शरीर के स्थान पर सिर्फ राख थी। वो हार मृणालिनी के लिए बनवाया गया था, सती देवी बोली। इसीलिए उसकी आत्मा उस हार से बंध कर रह गई। वो हार किसी और को मिले ये उससे बर्दाश्त नहीं होता था। अब वो हार नहीं रहा, इसलिए उसे भी मुक्ति मिल गई। सती देवी ने कोटर से मृणालिनी की राख निकाली और शिवानी को देते हुए कहा, इसे गंगा में विसर्जित कर देना। जाने से पहले सती देवी ने शिवानी और राशि के सर पर हाथ रखा और कहा, मंगल भव। उनका आशीर्वाद लेकर वे दोनों खुशी खुशी घर लौट आए।